हेलो दोस्तों, टीम इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ है टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर। इंग्लैंड सीरीज़ के लिए ऑलरेडी टी20 टीम का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन ओडीआई टीम की बारी थी और अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज जैसे ही ख़त्म हुई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम का स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। और कौन कौन से खिलाड़ी हुए हैं स्क्वाड में शामिल जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, भारतीय स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, कुछ सरप्राइजेस है और कुछ खिलाड़ियों की, बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट हो रहा है 2 जुलाई से। टी20 मैचेस होंगे, पहले 5 टी20 खेले जाएंगे, उसके बाद ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी। क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था, तो सबकी निगाहें थी कि इंग्लैंड सीरीज के लिए क्या इनकी वापसी होगी या नहीं होगी। तो देख लेते हैं फटाफट अंदाज में टीम कौन कौन से खिलाड़ियों की हुई है वापसी और कौन कौन खिलाड़ियों की हो गई है विदाई। तो सबसे पहले कप्तानी फिर से एक बार शुभमन गिल के ही हाथों में रहेगी। रोहित शर्मा, जिनकी फेक न्यूज चल रही थी रिटायरमेंट को लेकर, वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे। विराट कोहली के ऊपर स्टार लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो विराट कोहली का स्टार लगने का कारण है कि विराट कोहली सब्जेक्ट टू फिटनेस टीम में शामिल हुए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तानी दी गई है फिर से। वहीं केएल राहुल पहले चॉइस विकेट कीपर ऑप्शन रहेंगे। दूसरे चॉइस विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पे ईशान किशन, बैकअप ओपनर के तौर पे ईशान किशन टीम का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे चुना गया है। रविंद्र जडेजा की लग रहा है अब छुट्टी कर दी गई है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी को पेस बॉलर ऑप्शन के तौर पे चुना गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी भी रिहैब में है और अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है। कुलदीप यादव इकलौते स्पिनर इस स्क्वाड का हिस्सा दिख रहे हैं। वहीं अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर एज एन ऑलराउंडर स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप का साथ देंगे। तेज गेंदबाजी की बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि उनको भी इंजरी प्रोन खिलाड़ी है और भारत चाहता है कि सिलेक्टेड मैचेस ही खिलाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में फिर से जगह बनी हुई है। हर्षित राणा की वापसी हो रही है। हर्षित राणा को आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओडीआई मैच था वहां पर टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन टीम में वो खेल नहीं पाए थे। स्क्वाड का हिस्सा बने थे मगर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे। एक बार फिर उनकी वापसी हुई है और स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि पूरी तरह से फिट है। वहीं अर्शदीप सिंह टीम का हिस्सा बने हुए हैं। गुरनूर बरार, जिन्होंने डेब्यू जो मैचेस उनके हुए थे अफगानिस्तान सीरीज में, उन्होंने डेब्यू किया और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया अपनी पेस, बाउंस और विकेट लेने की एबिलिटी से। तो 7 विकेट्स लिए थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस सीरीज में। तो गुरनूर बरार टीम का हिस्सा एक बार फिर बने हुए हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो 15 खिलाड़ियों की ये जो स्क्वाड है काफ़ी अच्छी है और यही खिलाड़ी लगातार टीम का सेटअप का हिस्सा है। कुछ खिलाड़ी थोड़ा सा आपको सरप्राइज लगेंगे, जैसे गुरनूर बरार। तो देखो, गुरनूर बरार डेब्यू सीजन खेले थे और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और गुरनूर बरार थोड़ा सा अलग प्रकार के टैलेंट है, अच्छे टैलेंट है। ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है साउथ अफ्रीकन पिचेस पर जहां पेस एंड बाउंस काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं हर्षित राणा की वापसी होने का रीज़न है कि हर्षित राणा टीम का सेटअप का हिस्सा लगातार बने हुए थे। वो तो इंजरी की वजह से उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से गायब हो गए थे और अब जब पूरी तरह फिट है तो टीम में वापसी हुई है। वहीं विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली को लेकर, फिटनेस को लेकर क्लियरिटी अभी भी नहीं दी गई है। कहा गया है कि अगर विराट कोहली फिट रहेंगे तो स्क्वाड का हिस्सा है, वरना वो बाहर हो जाएंगे। और क्योंकि वो लंदन में, तो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है। अगर फिट होते हैं तो वहीं से ज्वाइन कर लेंगे टीम को, और अनफिट रहते हैं तो फिर वहीं रह जाएंगे क्योंकि अभी उनका होम कंडीशन है। अब अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की बात करूँ तो देखो, बहुत दिनों से बातें चल रही थी रविंद्र जडेजा का ऑप्शन क्या होगा, रविंद्र जडेजा अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो रविंद्र जडेजा के दौर से निकल चुकी है। अब वो जानती है कि हमें रविंद्र जडेजा की वो ज़रूरत नहीं है, अभी हम उनका बैकअप तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि रविंद्र जडेजा के साथ फिटनेस तो है, अच्छी फिटनेस है उनकी, लेकिन एज फैक्टर उनके साथ नहीं है। और कहीं ना कहीं रोहित, कोहली और जडेजा, ये 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो खेलना तो चाहते हैं 27 का वर्ल्ड कप, लेकिन तीनों पे कहीं ना कहीं सवाल है। रोहित और विराट कोहली लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फॉर्म में, जिस वजह से टीम का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा की बात करूँ तो रविंद्र जडेजा का फॉर्म साथ नहीं दे रहा है। उनका जो रिसेंटली आप देखोगे मैचेस, तो ना रन्स बने हैं ना विकेट ले पाए हैं। तो इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट अब रविंद्र जडेजा से आगे बढ़कर सोच रही है। वॉशिंगटन सुंदर को एक ऑप्शन के तौर पे तैयार किया जा रहा है। अब प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में क्या बन सकती है।
तो देखो अभी काफ़ी जल्दी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ मुझे जो लग रहा है। देखो शुभमन गिल, रोहित शर्मा फिर से ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली 3 पर आ जाएंगे, अय्यर 4 पर आ जाएंगे, केएल राहुल 5 पर आ जाएंगे। अब 6, 7, 8 की पोजीशन है, वहाँ पे भारत कोशिश कर रहा है कि थोड़ी सी बॉलिंग भी डाल ले कोई खिलाड़ी और बैटिंग भी कर ले, ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी से बेटर कोई हो नहीं सकता है। तो 6, 7, 8 पे यही खेलेंगे, यहीं पे भारत की परेशानी है। बाकी गेंदबाजी की बात करूँ तो इसमें 2 स्पिनर और एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाता है, और 3 प्रॉपर पेस बॉलर लेके भारत उतर सकता है। 3 प्रॉपर पेस बॉलर में जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और मे भी हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा टीम का हिस्सा होंगे। कुलदीप यादव को जगह मिलना मुश्किल है, मुश्किल इसलिए कि अगर प्रॉपर स्पिनर तभी खेल पाएगा जब हर्षित राणा एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे तब। तो देखने वाली चीज़ होगी भारत कैसे सिलेक्शन करता है, लेकिन मुझे अभी जो दिख रहा है वो यही 11 दिख रहा है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। बाकी फाइनल 11 तो मैच के टाइम पे ही होगी। तो ये आज स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ जिसको लेकर अपडेट थी। और भी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।